बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें। एक ही वीडियो में आपके लिए अच्छी अच्छी नावल स्टोरीज और सीज़न के हिसाब से नए नए डिज़ाइंस दिखाए जाते हैं, जिनमें सूटों की प्राइस भी दिखाई जाती है, उनकी वीडियो भी शामिल की जाती है ताकि किसी किस्म का कोई भी डाउट ना रहे। जो लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन भी मिलेगी और जो नहीं परचेज करना चाहते उनको मार्केट की प्राइसेस का और होलसेल की प्राइसेस में फ़र्क अच्छे से पता लग जाएगा। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि वीडियो को पूरा देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी किया रहें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसका उन्वान है तू जिंदगी है। दयान बेटा, माशाल्लाह अब तुम 21 साल के होने वाले हो, अब तो शादी कर लो। कब तक यूं ही कवारे फिरते रहोगे। मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी देख लो, पता नहीं कब जिंदगी की डोर हाथ से छूट जाए। नॉट अगेन दादो, अल्लाह आपको हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। आपकी ज़िंदगी और मेरी शादी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्लीज़ इस जिक्र को सुबह सुबह ना छेड़ा करें। लेकिन बेटा, दादो का मुंह खुलता देखकर दया ने नरमी से टोका। दादो, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, और लड़की के चक्कर में पड़ना निरी खौरी है। आसपास बहुत से केस देख चुका हूँ, इसलिए आप कुछ और अच्छा अच्छा सोचा करें। नैपकिन से मुंह को थपथपाया और कुर्सी को पीछे घसीट कर खड़ा हो गया। आई एम गेटिंग लेट, ओके, अल्लाह हाफिज। दादू के सर को चूम कर अपना ब्रीफकेस हाथ में पकड़े बाहर निकल गया। तुम लोग भी तो कुछ बोला करो, या सिर्फ इसको मनाना मेरी ही जिम्मेदारी है। दादू ने घूर कर अपने बेटे फारूक शाह और छोटे पोते रायान को घूरा। दोनों बाप बेटे ने बेचारगी से दादू को देखा और दोबारा से नाश्ते की तरफ मतवज्जा हो गए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कोई बात ही नहीं हुई। मैं ही पागल हूँ जो तुम तीनों से सर फोड़ती रहती हूँ। तुम लोगों को अल्लाह हिदायत दे। दादू बड़बड़ाती हुई घर से निकल गई। हम तो मासूम हैं, अब हम क्या ही बोले। दोनों बाप बेटा एक दूसरे को बोलकर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगे। ये मंजर था शाह हाउस का, जहां फारूक शाह अपनी अम्मा के और 2 जवान बेटों के साथ रिहाइश पजीर हैं। फारूक शाह अपनी अम्मा अब्बा के इकलौते बेटे थे, जिन्होंने अपनी यूनिफेलो समीना से पसंद की शादी की थी, मगर वो शादी के 10 साल बाद ही फारूक शाह की मोहब्बत से तंग आ गई थी। इसलिए अपने 9 साला दयान शाह और 5 साला रायान शाह को रोता बिलखता छोड़ तलाक लेकर दूसरे बिजनेसमैन से शादी कर चुकी थी। फारूक शाह ने किस तरह बच्चों को संभाला और पाला, ये एक अलग कहानी है, मगर वो दयान शाह की औरत के लिए नफरत जान ही ना सके, जो वो 9 साल की उम्र से ही औरत जात से सख्त नफरत करता था, और जब तक वो इनको समझाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए अब तकरीबन हर रोज़ ही घर में नाश्ते के वक्त इसको शादी के लिए मनाया जाता था, क्योंकि बाकी के टाइम तो घर पर कम ही नजर आता था। वजह था इसका फैला हुआ नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस, जो वो अपने दोस्त के साथ बड़े ही पैमाने पर कामयाबी से चला रहा था। महपारा जी, तुम्हारे लिए तो कोई शहजादा आएगा ना, जो तुमको आसमानों की सैर करवाएगा। अरे भाभी, तुम तो जल के राख हो जाओगी जब मैं आसमान पर होंगी और वहां से तारा खींच के मारूंगी। महपारा की जबान के आगे खंदक नामी कोई चीज नहीं थी जिससे वो अपनी जबान को कंट्रोल कर सके। ये मूंग और मसूर की दाल, ऐसा कुछ ख्वाब में भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी तरह छोटे ख्वाब नहीं ना देखती मैं, और मसूर की दाल भी सस्ती नहीं आती। सुबह सुबह तो तुम मेरे मुंह लगो ही ना। मैं तुम्हारे मुंह लगने वाली कौन होती हूँ, इस काम के लिए भाईजान है ना। क्यों भैया। महपारा की बात पर उसके भाई के साथ साथ भाभी भी सिटपटा कर किचन का रुख कर चुकी थी, क्योंकि शोहर के सामने शर्म जो आ गई थी। शर्म तो नहीं आती, भाभी से ऐसी बातें करती हो। महपारा के भाई ने उसके सर पर थप्पड़ लगाते हुए बोला। अरे भैया, जब तक ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ ना कर लें तब तक हम दोनों को ही चैन नहीं आता। अब देखना, आराम से हम दोनों को नाश्ता भी मिल जाएगा और फिर आराम से चले भी जाएंगे हम दोनों, नो टेंशन। महपारा की बात पर उसके भाई ने मुस्कुराहट दबाई, क्योंकि वो जानता था ये बात बिल्कुल सच है। महपारा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। इसका एक ही भाई माज है, जो कि हाई स्कूल में उस्ताद है। इसकी 7 माह पहले ही अपनी खालाजाद रूबी से शादी हुई है, और रूबी महपारा की फेवरेट कज़न थी, जिसको वो खुशी से अपनी भाभी बना के लाई थी। मगर अब रोज़ ही वो दोनों झगड़ती हुई पाई जाती हैं।
वजह ना उसके भाई को पता है और ना उसके अम्मा अब्बा को। बस लड़ाई सुबह शाम हो रही होती है।